हेलो ऑल। तो अब हम देखेंगे हेलाइड्स ऑफ 3D सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट। हेलाइड्स ऑफ 3D सीरीज। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम ऑक्साइड्स के लिए क्या करेंगे, पहले सबके ऑक्सीडेशन स्टेट्स लेंगे एंड सबके लिए ऑक्साइड बनाएंगे एंड देन जो जो एग्जिस्ट नहीं करते उन्हें स्ट्राइक ऑफ करेंगे। हेलाइड्स में भी हम सेम ही तरीका करेंगे। हेलाइड से मेरे यहाँ पे मतलब है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस सबको मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूंगी। तो इसमें अब हम देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो सिर्फ फ्लोरीन के साथ कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जो फ्लोरीन के साथ नहीं करते बट बाकी सबके साथ करते हैं, जो आयोडीन के साथ नहीं करते, एंड ऑल दैट। तो एनसीईआरटी में ऐसे दे रखा है कि ये एलिमेंट्स ये फॉर्म करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फ्लोराइड्स फॉर्म करते हैं। ये एलिमेंट्स, ये कंपाउंड्स जो हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते, लाइक आयोडाइड वाले कंपाउंड्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, एंड ऑल दैट। मतलब थोड़ा क्लटर्ड वे में है, तो इसी को हम थोड़ा ऑर्गेनाइज करने का ट्राई करेंगे एंड थोड़ा पैटर्न बना के याद करेंगे। सो पहले तो उसी वे से प्रोसीड करते हैं। सबके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखते हैं। 3D सीरीज है तो यहाँ पे आएगा साइंस, टीचर, वेरी, क्रूअल, मांगे, फीस, कोई, मी, क्यों, जाने, और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो यहाँ पर वैसे इन जनरल हमारे पास क्या रेंज है, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। तो स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने याद की थी, +3 होती है। कॉपर की याद की थी, +1, +2 होती है, और जिंक की +2। और फिर याद करा था कि बीच के सारे एलिमेंट्स को +2 से स्टार्ट करेंगे। इ- इसकी होती है +7 तक, उसके बाद एक एक कम करेंगे लेफ्ट साइड पे। यहाँ पर +6, +5, +4, और राइट हैंड साइड पे भी एक एक कम करेंगे। और याद रखेंगे कि कोबाल्ट को +5 पसंद नहीं है, तो यहाँ पे 5 की बजाय 4, यहाँ तो 4 ही आना चाहिए था। तो ये है सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब मान लेते हैं कि इन सारी ऑक्सीडेशन में इन सबके हैलाइड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, इसके लिए +3 में बनाएंगे हम SCH3। एक्स की वैलेंसी लाइक वो -1 नहीं होगी, क्योंकि लाइक ये सारे ग्रुप 17 को बिलोंग करते हैं। उसका कंपाउंड इसी फॉर्म का होगा। देन टाइटेनियम के लिए TiX2, TiX3, TiX4। वेनेडियम के लिए होंगे VX2, VX, VX3, VX4, VX5। यहाँ पर देखते हैं CrX2, CrX3, CrX4, CrX5, CrX6। यहाँ पर आएगा MnX2, MnX3, MnX4, MnX5, MnX6, MnX7। आयरन के लिए देखते हैं FeX2, FeX3, FeX4, FeX5, FeX6। कोबाल्ट के लिए CuX2, COX3, COX4। निकल के लिए NiX2, NiX3, NiX4।
NiX4, कॉपर के लिए CuX, CuX2 और Zn के लिए ZnH2। तो हमारे हिसाब से तो ये सारे हेलाइट्स होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं होता इन रियलिटी इनमें से कुछ हेलाइट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं इसमें जो उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी भी हेलाइट के साथ, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी भी हेलाइट के साथ कंपाउंड फॉर्म नहीं करते हैं। तो हम पहले तो उन्हें देखते हैं कि कौन से वो एलिमेंट्स हैं। तो स्ट्राइक ऑफ करना स्टार्ट करते हैं। तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखते हुए ऐसे ही करते हैं ना, कि पहले इसकी करी फिर इन दोनों की करी। इसमें याद करते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि स्कैंडियम कोई भी हैलाइड फॉर्म नहीं करता। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 3D मेटल डज नॉट फॉर्म हैलाइड। तो उसका आंसर क्या होगा? स्कैंडियम। फिर यहाँ पर देखते हैं, तो जिंक फॉर्म करता है और कॉपर फॉर्म करता है। तो ये तीन तो हमने याद कर लिए। अब देखते हैं यहाँ पर मैंगनीज। तो मैंगनीज में याद करो, जैसे कि ऑक्साइड में क्या था, वो भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, बट +7 में एग्जिस्ट कर रहा था। यहाँ पर +7 में भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये स्ट्राइक ऑफ होगा, ये और ये। अब इसके लेफ्ट पे देखते हैं, लेफ्ट पे सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये याद रखना है। और राइट में देखते हैं, राइट में से ऊपर पे कट करो नीचे तक। एंड उसके अलावा फिर कोबाल्ट का देखते हैं, इसमें ये कट होगा। इसमें एक ऊपर नहीं गया क्योंकि ऑलरेडी इसके पास एक चीज कम थी। ये सिर्फ याद करने का तरीका है। एंड निकल में देखते हैं, ये और ये। तो ये सब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये तो एक चीज हो गई। अब थोड़ी स्पेसिंग क्रिएट करते हैं ताकि हौच पौच ना हो। ठीक है। सो अब क्या करेंगे, हम अब तीन चीजें देखेंगे। जैसे कि ब्लू से मैं उनको रिप्रेजेंट करूंगी जो हल आयोडाइड फॉर्म नहीं करते हैं। नो आयोडाइड। फिर हम पिंक से शो करेंगे जो फ्लोराइड नहीं बनाते हैं। नो फ्लोराइड। और फिर रेड से मैं उन्हें मार्क करूंगी जो सिर्फ फ्लोराइड बनाते हैं, ओनली फ्लोराइड। तो एक चीज ध्यान दो, जो ओनली फ्लोराइड का केस है उसमें नो आयोडाइड का केस भी आ गया। मतलब जो एलिमेंट्स उस ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ फ्लोराइड बनाते हैं, वो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड नहीं बनाते हैं। तो इसमें जो है ये एलिमेंट्स आने चाहिए ब्लू वाले, बट मैंने नहीं रखे हैं क्योंकि हम सिर्फ याद करने के लिए कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ओनली फ्लोराइड में नो आयोडाइड आ ही जाएगा। तो ऐसे दो दो बारी सेम एलिमेंट्स क्यों याद करने दो जगह। तो नो आयोडाइड का मतलब कि बाकी तीनों के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि अदर हलाइड्स एग्जिस्ट। मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एग्जिस्ट कर रहा है उस ऑक्सीडेशन स्टेट में। नो फ्लोराइड का भी यही मतलब है कि अदर हेलाइड्स एग्जिस्ट। ओनली फ्लोराइड्स का केस मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ उस ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बन रहा है। तो पहले नो आयोडाइड देखते हैं। इसमें तीन एलिमेंट्स हैं। तो पहला है वेनेडियम +4 में। ये जो है ये आयोडाइड के साथ, मतलब ये आयोडाइड नहीं बनाते, ये आयोडीन के साथ कंपाउंड नहीं बनाते। देन दो स्किप करेंगे, आयरन Fe3।
है, उसके बाद वापस से दो स्किप करेंगे CuH2। तो इसमें तुम क्या याद रख सकते हो कि वेनेडियम +4 के साथ नहीं बनाता है, देन उसके बाद तुम दो कॉलम्स जंप करो, एक ऑक्सीडेशन स्टेट कम करो, देन वापस से दो कॉलम जंप करो और एक ऑक्सीडेशन स्टेट कम करो। तो ये तीन ही है इसमें। अब नो फ्लोराइड का केस देखते हैं। नो फ्लोराइड में भी वापस से हमारे पास तीन एलिमेंट्स आते हैं, ये दोनों एंड ये। इसमें याद करने वाली बात है कि टाइटेनियम, वेनेडियम और कॉपर जो है, ये अपनी लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड नहीं बनाते हैं। टाइटेनियम, वेनेडियम, कॉपर अपनी लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड्स नहीं बनाते। अब देखते हैं ओनली फ्लोराइड। इसमें हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें क्या है, एक तो ये तीनों, देन मैंगनीज एंड कोबाल्ट। इसमें तुम देखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट्स ही सिर्फ फ्लोराइड्स बना रहे हैं, कुछ ऐसा देख सकते हैं हम। तो वेनेडियम, क्रोमियम, वेनेडियम में और क्रोमियम में क्या है, लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ले रहे हैं। लास्ट टू लेना था बट वेनेडियम में VX4 तो नो आयोडाइड वाला है, ये बना लेता है क्लोरीन ब्रोमीन के साथ भी, इसलिए उसको छोड़ दिया हमने। तो यहाँ पर आएगा VX5। क्रोमियम जो है वो लास्ट, मतलब मैक्सिमम टू ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ फ्लोराइड्स बनाता है। मैंगनीज भी यहाँ पे स्ट्राइक ऑफ करने के बाद जो लास्ट टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स बनी, उसी में सिर्फ और सिर्फ फ्लोराइड बनाता है। एंड कोबाल्ट भी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड बनाता है। तो इस तरीके से याद करोगे तो मैक्सिमम एलिमेंट्स विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम याद हो सकते हैं तुम्हें। तो इसको बार बार लिख के थोड़ा प्रैक्टिस करना, एक बार याद हो गया तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो जल्दी से बना लिया एंड देन क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो अब हम इसकी कुछ चीजें देखते हैं, जैसे कि कुछ कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी पूछा जाता है कि जैसे कॉपर जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोडीन के साथ कंपाउंड क्यों नहीं बनाता है, क्या रिएक्शन होती है उसके साथ, ये इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन फ्लोराइड्स के लिए भी काफी बार पूछ लेते हैं कि ये मतलब हाईएस्ट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा अच्छे कंपाउंड्स बनाते हैं, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में रीजंस क्या होते हैं एंड ऑल दैट। एंड पर्टिकुलरली यहाँ पर आता है कि ऑक्सीजन के और फ्लोरीन का कंपैरिजन इन मेकिंग कंपाउंड्स विद दिस 3D सीरीज। तो वो सब देखते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। थोड़ा सा ग्लिच हुआ है, एक सेकेंड। ठीक है, तो इसको मैं बाद में ठीक कर दूंगी जब नोट्स अपलोड करने होंगे। अभी आगे देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई copper+2 does not form Cu(I2)? या फिर बोल सकते हैं और वाई Cu2 iodide does not exist? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो Cu+2 है ना, वो ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडाइड को, ऑक्सीडाइजेस I- to I2। इसकी रिएक्शन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Cu+2 प्लस I-।
इससे क्या बनता है, Cu2I2। यहाँ पर कॉपर जो है ये ऑक्सीडाइज कर रहा है आई माइनस को, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है और आयोडीन के इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर कॉपर जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है और इसके साथ I2 रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पर आयोडीन जो था वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पर 0 में है। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर -1 में ही है। तो इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन है और इसकी वाइट पीपीटी सेटल हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो हमें पता था कि इसका आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था, ये ग्लिच की वजह से कलर्स चले गए हैं, बट हमने पहले देखा था कि यहाँ पर आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता है इसके केस में। तो क्या होता है फिर, लाइक क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, उसका रीजन क्या है कि वो आई माइनस को ऑक्सीडाइज कर देता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद फ्लोराइड्स का केस देखते हैं। अब जो फ्लोराइड्स होते हैं, तो फ्लोराइड्स है इनस्टेबल इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल वेनेडियम के साथ मतलब फ्लोरीन जो है वो कंपाउंड नहीं बनाता, वेनेडियम इज इन +2 स्टेट। CuF हो गया, TiF2 हो गया, ये सब एग्जिस्ट नहीं करते। तो 3D मेटल सीरीज जो अपनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो जनरली इनस्टेबल होता है, लाइक ठीक है कुछ एलिमेंट्स बना लेते हैं बट कुछ नहीं बनाते। वो ऊपर जिस तरीके से हमने देखा उससे याद कर सकते हैं कि कौन कौन से नहीं बनाते हैं। तो नहीं बनाने का रीजन ये है कि वो अनस्टेबल होते हैं। देन अब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल है तो मतलब स्टेबल इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल फॉर हेलाइड्स। अब ये क्यों लिखा है, अब तुम बोलो कि Mn जो है वो +7 में बना है फ्लोरीन के साथ कंपाउंड, वो नहीं कह रहे हैं। जिस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन स्टेट में हेलाइड्स के लिए एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, पॉसिबल फॉर हेलाइड्स। अब इसका रीजन क्या है, मतलब हाईएस्ट पॉसिबल में क्यों? तो रीजन इज नंबर 1, आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, जैसे ये जिस भी एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बना रहा है तो कुछ आयनिक बन रहे हैं एंड कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो दोनों के रीजंस अलग है। तो जैसे कि आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अब इसका एग्जांपल क्या है, COF3। और कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इसका एग्जांपल क्या है, VF5 और CrF6। एक चीज मैं इन जनरल बताती हूँ, जनरली ऐसा होता है कि मैंगनीज के लेफ्ट साइड वाले लोग थोड़ा सिमिलर सा बिहेवियर शो करते हैं और मैंगनीज के राइट साइड वाले लोग थोड़ा सिमिलर सा बिहेवियर शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी देखो, ये दोनों जो हैं ये मैंगनीज के लेफ्ट साइड पे हैं और ये जो है ये मैंगनीज के राइट साइड पे है। ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। तो उसके बाद हम अब ऑक्साइड्स और हैलाइड्स में एक चीज देखते हैं विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। The thing is ability of oxygen to stabilize high oxidation state exceeds fluorine due to multiple bond formation. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इन जनरल क्या लगता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है,
तो फिर फ्लोरीन ही ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाना चाहिए ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है और फ्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है। तो इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या करा। तो हमने यहाँ से स्टार्ट लिया, जिस तरह से हमने ऑक्साइड्स याद करे थे वैसे ही हमने हैलाइड्स याद करे हैं। हमने पहले सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए हैलाइड्स लिख लिए एंड देन स्ट्राइक ऑफ कर दिया जो भी एग्जिस्ट नहीं करते। देन यहाँ पर हमने तीन चीजें देखी। एक तो जो जो कंपाउंड्स आयोडाइड फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते, जो कंपाउंड्स फ्लोराइड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो कंपाउंड सिर्फ फ्लोराइड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो सब देखा। उन्हें याद करने का थोड़ा तरीका भी देखा। एंड देन उसके बाद तीन इंपॉर्टेंट चीजें करी। एक तो देखा कि कॉपर जो है वो आयोडीन के साथ प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट पे कंपाउंड क्यों नहीं बनाता। देन उसके बाद देखा कि फ्लोराइड्स जो है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में इंस्टेबल और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल क्यों होते हैं। एंड देन फिर हमने देखा कि ऑक्सीजन जो है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा स्टेबलाइज कर देता है, क्योंकि फ्लोरीन से वो बेटर है स्टेबलाइजिंग में, ड्यू टू दिस मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। क्योंकि फ्लोरीन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। इसका एग्जाम्पल तुम देख सकते हो, Mn2O7 exists but MnF7 does not। क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर पाता है बट फ्लोरीन नहीं कर पाता है, बिकॉज ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है एंड फ्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को देखेंगे। थैंक यू।